हाय एवरीवन। सो आज फाइनल डे है हमारे टेंसेस की प्रैक्टिस का। बच्चे, मैंने इसकी प्रॉपर एक्सप्लेनेशन एक एक टेंसेस को और इनके रूल विद एग्जांपल, उसके बाद मैंने 7 डेज की सीरीज स्टार्ट की थी जिसमें मैंने प्रॉपर टेंसेस की प्रैक्टिस कराई है। कैसे हम इनको हिंदी टू इंग्लिश लिख सकते हैं, कैसे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन आते हैं। आज हमारा डे है 7, फाइनल डे। और हम आज फाइनल प्रैक्टिस कर रहे हैं हमारे टेंसेस की, जिसमें हम रूल्स वगैरह विद एग्जांपल आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा इसमें। अब देखो, फर्स्ट टाइम हमारे फिलिप्स इन्होंने कहा कि इसको हमने प्रेजेंट परफेक्ट में कन्वर्ट करना है। और प्रेजेंट परफेक्ट का रूल क्या होता है, सब्जेक्ट जहाँ पे लगा हुआ है उसके बाद क्या होता है, हैज हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं बच्चे। अब शी एक जनी है तो क्या लगेगा, हैज। और वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होती है, वर्कड। हैज वर्कड इन दिस कंपनी फॉर 5 years। नेक्स्ट, व्हेन आई अराइव दे ऑलरेडी लीव। इसको पास्ट परफेक्ट में करना है। और बच्चे, पास्ट परफेक्ट का रूल होता है सब्जेक्ट के साथ हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो क्या आना है, हैड ऑलरेडी, लीव का क्या बन जाएगा, लेफ्ट। आगे फ्यूचर परफेक्ट में कन्वर्ट करना है तो क्या होता है बच्चे, विल हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी होती है। तो बाय दिस टाइम टुमारो, कल इसी टाइम, कल मैं, वी विल, फ्यूचर की चीज है तो विल तो आती है, हैव कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट। नेक्स्ट, लुक द बेबी क्राई। प्रेजेंट कंटिन्यूस में करने इसका रूल होता है बच्चे, इज एम आर प्लस वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है उसके साथ आईएनजी आता है। तो बेबी एक जन है तो इज आएगा, इज क्राइंग, वो रो रहा है। आगे, दे डैश अ मूवी व्हेन आई कॉल्ड हिम। पास्ट कंटिन्यूस का रूल होता है बच्चे, वॉज वर्ब के साथ आईएनजी की फॉर्म आ जाएगी वर्ब के साथ। तो दे काफी जने, वर आएगा, वर वॉचिंग। नेक्स्ट, आई डैश फिनिश माई होमवर्क बिफोर माई मॉम केम होम। फ्यूचर परफेक्ट में करना है बच्चे। तो फ्यूचर परफेक्ट का क्या रूल होता है बच्चे, सेम अभी हमने किया था। तो आएगा, आई विल हैव फिनिश्ड द ट्रेन अराइव एट 5 p.m. एवरी डे। ये जो हर चीज हैप्चुअल बेसिस पे, डेली बेसिस पे होते हैं, वो प्रेजेंट सिंपल में लिखते हैं, जिसमें सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और एस सी एस लगेगा अगर वो एक जने के बारे में बात हो रही है, तो हम इसी अकॉर्डिंग यूज करते हैं। तो ट्रेन एक है, अराइव्स आएगा। समझ आया। नेक्स्ट, शी डैश अ बुक फॉर 2 hours व्हेन आई एंटर द रूम। ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस का रूल क्या होता है बच्चे, ये पास्ट परफेक्ट में करना है तो हमें लगाना होता है हैड बीन प्लस वर्ब की आईएनजी की फॉर्म के साथ। तो क्या आएगा, हैड बीन रीडिंग। जब मैं रूम में आया तब वह पिछले 2 घंटे से रीडिंग कर रही थी। बाय नेक्स्ट ईयर, अगले साल तक, आई लिव इन अ दिस सिटी फॉर 10 years। अगले साल तक मैं इस सिटी में 10 साल तक रहने लग जाऊंगा। परफेक्ट कंटिन्यूस में करना है तो क्या आता है बच्चे, इसमें हैड वगैरह उसमें आएगा, विल तो लगना ही बनना है। विल हैव बीन, वर्ब की आईएनजी की फॉर्म। तो विल हैव बीन लिविंग। नेक्स्ट, प्रेजेंट कंटिन्यूस में करना है बच्चे। इसका रूल क्या होता है बच्चे, इज एम आर जो मैंने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की है उसके साथ। तो ही है एक जना, ही इज राइटिंग, वो लिख रहा है एक ईमेल अभी। ये करते हैं बच्चे। हाँ जी बच्चे, अब नेक्स्ट पार्ट में हमने क्या करना है, हमने सेंटेंस करेक्शन करनी है। यहाँ पे इन्होंने कुछ गलती किया है बच्चे। अब टेंसेस में जो करेक्शन होती है ना, वो हमेशा वर्ब वाले पार्ट में ही होती है, ठीक है, मोस्टली। तो बच्चे अब देखो इन्होंने क्या कहा कि ही इज गो। मैंने अभी बताया कि इज एम आर वाला जो रूल है उसके साथ, ये ना, गो भी एक ऐसी चीज नहीं बस एक टाइम पे हो जाता है। हम एक टाइम फ्रेम में लगातार जा रहे होते हैं ना, तो गोइंग प्रेजेंट कंटिन्यूस में करना होता है। तो वर्ब के साथ आईएनजी की फॉर्म आता है, गोन, या ना क्या आना था बच्चे, ही इज
गोइंग टू दी मार्केट, वो मार्केट में जा रहा है। आई सीन हर यस्टरडे, मैंने उसे कल देखा था। तो बच्चे, आई सीन नहीं आता, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाती। एक दिन पहले देखा तो वर्ब की सेकंड फॉर्म लगनी थी, आई सो हर यस्टरडे, ये आना था बच्चे। नेक्स्ट, आई विल गोइंग। अब बच्चे फ्यूचर कंटिन्यूस का जो रूल होता है ना, विल बी होता है, तो आना था शी विल बी गोइंग, वो कल जाएगी टू दी पार्टी। कल नहीं, मतलब वो जाएगी पार्टी कब? रात को। समझ आए बच्चे? नेक्स्ट है दे, दे ज्यादा जने, वो तो आ ही नहीं सकता, क्या आना था यहाँ पे? वर प्लेइंग, बाकी सारा कुछ ठीक है बच्चे। वो फुटबॉल खेल रहे थे जब बारिश शुरू हो गई। बाय नेक्स्ट वीक, अगले हफ्ते तक, ही विल फिनिश दी बुक। ही विल हैव, बच्चे वो कर लेगा, तो ये परफेक्ट में होगा, फ्यूचर परफेक्ट में हैव आना है बच्चे विल के बाद। अब नेक्स्ट, शी डू नॉट। शी डू नॉट नहीं होता, डू आई के साथ लग सकता है, यू के साथ लगता है, और एक से ज्यादा जनों के। जब शी आ गया तो डज आना था, शी डज नॉट लाइक कॉफी। आई एम वॉच, वॉच नहीं आता, एम के साथ आया वॉचिंग। बच्चे एक कंटिन्यूटी में कोई चीज हो रही है, तो वॉचिंग टीवी व्हेन माय मॉम कॉल्ड। आगे, ही हैज बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग, वो सुबह से काम कर रहा है। और मैंने देखो बोल भी दिया, यहाँ पे ही हैज आना था ना कि हैव, एक जन है तो हैज लगता है ना कि हैव। इफ यू विल स्टडी हार्ड यू विल पास द एग्जाम। बच्चे, अगर तुम करोगे फ्यूचर, अभी करोगे ना, अभी मेहनत करोगे तभी फ्यूचर में पास हो पाओगे। अभी लगाना, यू विल स्टडी हार्ड, अगर तुम अच्छे से पढ़ोगे अभी, मतलब अभी वाली सिचुएशन में, तभी पास हो पाओ। अगर दोनों ही चीजें फ्यूचर में करोगे तो पास भी कैसे एक्सपेक्टेशन, अभी पढ़ोगे तभी पास हो पाओगे फ्यूचर में, ये चीज है। नेक्स्ट, वी हैज कैसे लग जाएगा? वी तो ज्यादा जने के लिए लगता है हैव आएगा। वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड। अब देखो बच्चे, मेरे को कितनी जल्दी पता लगेगा कि मेरी प्रैक्टिस इस लेवल की होगी। सारी सीरीज देखो, मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है इसकी, सारी प्रैक्टिस करो, एट द एंड आपको ये फाइनल वर्कशीट में अपने आप करना आ जाएगा। और मेरे करने से पहले एक बार वीडियो को पॉज करके अपने आप करके करने की कोशिश किया करो। नेक्स्ट, अब इन्होंने नेक्स्ट पार्ट में हमें कहा है कि हमने स्पीकिंग एंड राइटिंग का है। जैसे इसने लिखा है, हमने इसको किसमें कन्वर्ट करना है? प्रेजेंट कंटिन्यूस में। तो ही ईट्स लंच, तो इसका क्या बन जाएगा? ही इज, एक जना इज, कंटिन्यूस के लिए आईएनजी लगता होता है, ईटिंग लंच। आगे हमने पास्ट परफेक्ट में करना है, शी कॉल्स मी, और इसका परफेक्ट में करना है तो शी हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो क्या बन जाएगा? कॉल्ड मी। आई कंप्लीट माई वर्क, ये फ्यूचर परफेक्ट में करना है, तो इसमें क्या होता होता है कि हमने विल तो लगाना है, अगर फ्यूचर की चीज है, हैव लगता है। कंप्लीटेड माई, वर्ब की थर्ड फॉर्म, कंप्लीटेड माई वर्क। नेक्स्ट बच्चे, इन्होंने क्या पास्ट कंटिन्यूस में करना है, तो हमें वॉज वर्क के साथ, दे ज्यादा जने हैं तो वर आएगा। पास्ट में करना है, डांस का सेकंड फॉर्म क्या आएगा? सॉरी, सेकंड फॉर्म नहीं, कंटिन्यूस में करना है तो आईएनजी की फॉर्म आया। दे वर डांसिंग एट दी पार्टी, वो पार्टी में डांस कर रहे थे। वी गो टू दी बीच, फ्यूचर कंटिन्यूस में करना है तो वी विल बी। कंटिन्यूस के लिए क्या लगता है वर्ब के साथ? आईएनजी, गोइंग टू दी बीच। आगे, शी लर्न्स स्पेनिश। बच्चे अगर यहाँ पे आप देखो, ये सारे ना सिंपल प्रेजेंट में ही लिखे हुए हैं मोस्टली। बस जैसे ये वाला, ये पास्ट परफेक्ट में, सॉरी प्रेजेंट कंटिन्यूस में लिखा हुआ है। बाकी जितने भी ये टेंसेस हैं, ये प्रेजेंट सिंपल में ही लिखे हुए हैं। ये वाला भी कंटिन्यूस वाला है, ये वाला जो है हमारा, ये पास्ट का सिंपल। अब देखो, इन्होंने कहा है शी लर्न स्पेनिश, इसको हमने प्रेजेंट कंटिन्यूस में करना है, तो बच्चे क्या आएगा? शी हैज बीन, कंटिन्यूस के लिए क्या लगा देंगे हम वर्ब के साथ? आईएनजी, स्पेनिश। आगे, आई एम वॉचिंग अ मूवी, और इसको किसमें करना है? पास्ट सिंपल में, तो सिंपली वर्ब के साथ, वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, बाकी सब कुछ हट जाता है। आई वॉच्ड द मूवी, वॉच्ड अ
मूवी। नेक्स्ट, आई राइट्स, ही राइट्स अ बुक। इसको हमने फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में, फ्यूचर के लिए ही विल तो आएगा ही आएगा। परफेक्ट क्या ऐड करेंगे हम, हैव। कंटिन्यूस और इसको साथ में बुलाया तो बीन आ जाएगा। कंटिन्यूस का क्या लगता है, वर्ब के साथ आईएनजी की फॉर्म, ही इज राइटिंग अ बुक, ही विल हैव बीन राइटिंग अ बुक। शी इज कुकिंग डिनर, प्रेजेंट सिंपल में करना है, शी कुक्स, ऐसे लग गया वर्ब के साथ, डिनर। नेक्स्ट, परफेक्ट कंटिन्यूस में करना है, पास्ट परफेक्ट में तो क्या आ जाएगा, दे हैड बीन। कंटिन्यूस के लिए क्या करेंगे हम, वर्ब के साथ आईएनजी की फॉर्म, प्लेइंग फुटबॉल। गॉट इट बच्चे, इजी लग रहा है ना। अब ये फाइनल वाला जब सारी प्रैक्टिस हो जाए ना, तब अच्छा, तब मजा आता है कि हाँ ये बनेगा बात। अब देखो बच्चे, जो सन है वो इससे राइज होता है, ये एक परमानेंट चीज है, इसमें कोई यूनिवर्सल फैक्ट है। तो इसमें हम प्रेजेंट सिंपल का रूल लगाएंगे, जिसमें हम वर्ब के साथ एस या फिर ईएस लगता है अगर एक चीज हो। तो यहाँ पे सन एक है तो राइज इज आना है, तो ये आएगा हमारा आंसर। while we dash the power went off, while we were studying, जब मैं पढ़ रहे थे, एक कंटिन्यूस फ्रेम में हो रही थी ना चीज, तो लाइट चली गई थी। ये वेंट से मेरे को पता लग रहा है पास्ट का टेंस है, तो वो स्टडिंग आएगा फर्स्ट वाला। ठीक है, नेक्स्ट वाला। अब इन्होंने कहा आई लॉस्ट की कोई फॉर्म लिखनी, आई लॉस्ट माई कीज, नाउ आई कांट ओपन द डोर। कांट प्रेजेंट में बात की गई है, तो मैं खो चुका हूँ, वो चीज हो चुकी है। आई के साथ हैव लगता है, आई हैव लॉस्ट, और वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखती है तो हैव लॉस्ट आना। They dashed the movie before I arrived. They वॉच की क्या फॉर्म लगेगी, इन्होंने कहा, कहते कि वो मूवी देख चुके थे जब मैं वहां पे पहुंचा। देख चुके थे तो हैड वॉच्ड बाय द नेक्स्ट टाइम, अगले साल तक। विल तो लगना ही लगना है, मेरे को पता लग गया पहले दोनों में से कोई एक होगा। ही विल, उसने अपनी स्टडी कंप्लीट कर चुका होगा। ही विल कंप्लीट तो नहीं आएगा, विल के साथ आएगा ही विल हैव कंप्लीटेड, वो कर चुका होगा। ये हम फ्यूचर परफेक्ट में इसको बच्चे कन्वर्ट करेंगे। नेक्स्ट, इन्होंने कहा है व्हेन आई वॉक अप, जब मैं उठा था। ये वर्ब की सेकंड फॉर्म लगे, मतलब इससे ही पता लगे ये पास्ट का है, तो इसमें से पास्ट देखना है। देखो इस वाला आ नहीं सकता, ये वाला भी नहीं आ सकता, ये भी प्रेजेंट, तो सीधा यहां से भी मेरे को पता लग गया, जब मैं उठा था तब बारिश हो रही थी, ये आना था सी वाला। देखो बच्चे, आप कैंसिल आउट करके भी अपना आंसर फाइंड कर सकते हो। इन्होंने कहा है, कहते हैं कि मैं इस घर में रह रहा हूँ कब से, 2010 से। तो बच्चे ये कौन सा टेंस हुआ, ये हुआ प्रेजेंट परफेक्ट। आई हैव बीन लिव्ड इन दिस हाउस सिंस 2010। आगे उसने कहा है कि वो बुक पढ़ रही है इस टाइम। ये कंटिन्यूस फ्रेम में चीज हो रही है, तो आईएनजी की फॉर्म आते हैं, आईएनजी की फॉर्म और किसी के साथ आ नहीं रही, तो आंसर आएगा इज रीडिंग। ये है प्रेजेंट कंटिन्यूस का टेंस। आगे इन्होंने कहा, वो इस दे दे ट्रेवल टू लंदन टुमारो, वो कल करेंगे, तो ये फ्यूचर की चीज होनी चाहिए। फ्यूचर में विल लगता है, सिर्फ ये वाला है तो विल ट्रेवल आएगा। इसी से ही मेरे को पता लगेगा, बाकी सारे कैंसिल आउट हो गए। इन्होंने कहा है बाय 8 PM, कहते हैं 8 बजे तक मैं अपना काम पूरा कर लूंगा। तो विल वाली आई है तो मतलब सिर्फ ये वाला नहीं आ सकता, इसमें से देखना है। कर चुका हूंगा, तो वो चीज होगी फ्यूचर परफेक्ट में। फ्यूचर परफेक्ट के लिए बच्चे हमें हैव भी लगाना पड़ता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ये हमारा आंसर है बच्चे। ये थी हमारी टेंसेस की फाइनल प्रैक्टिस। अगर आपको स्टिल कोई डाउट है, आप मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और कल से हम एक्टिव पैसिव वॉइस की सीरीज शुरू कर रहे हैं, सो स्टे ट्यून्ड। और आपको स्पेशली किसी टॉपिक के लिए वीडियोस चाहिए तो देन लेट मी नो।